सिंपल भाग है, भाग। बोर्ड पर देखो, सिंपल भाग है, भाग सिखा रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या, जो बड़े हैं उनको भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैथ्स है, बहुत इजी है, लेकिन समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है कि 10 को कितने बार पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 10 का टेबल पढ़ लीजिए। 10 अट्ठे 80, 80 हो गया, माइनस कर दीजिए। 0 से 0, तो 0 नहीं लिखते हैं, एक परंपरा है, काट देते हैं, काट दीजिए। 1 नोट कर लीजिए। बहुत लोग इसको शेषफल कह देते हैं, लेकिन यह शेषफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेन नंबर से हम लोग नोट किए हैं, लेकिन यह तो 10 से छोटा हो गया, तो अब 1 से भी नहीं जाएगा, तो 0 से जाएगा। तो 0 यहाँ डाल दीजिए, 0 से गुणा कर दीजिए। 10 गुने 0 0 हो गया, यहाँ हो गया 0, माइनस कर दीजिए 1 में। यहीं पर गलती करते हैं लोग, यहीं पर गलती करते हैं। बहुत लोग सोच लेते हैं 1 तो आ ही गया, बस यही रुक जाते हैं, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है। अब ये 1 है, यह शेषफल है। अब हमको बताना क्या है, हमको दशमलव का भाग नहीं सिखाना है, हमको यहीं तक रुक जाना है। हमको सिखाना है कि इसे, ये जो 10 है, इसको कहते हैं भाजक। इस 10 को कहते हैं भाजक। हमको ये बताना है कि 10 को जिससे भाग देते हैं, इसको भाजक कहते हैं। और ये जो 801 है, इसको कहते हैं भाज्य। इसको भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग दिया ये। और इसको कहते हैं भागफल। भागफल इसको कहते हैं। और इसको कहते हैं शेष या शेष फल, जो भी कह लीजिए, शेष फल। मुझे यही नाम रटवाना है बच्चों से, 4 नाम रटवाना है। जिसमें भाग देना है, इसको कह दीजिए भाज्य। भाज्य, हिज्य भी सीखना है। और जिससे भाग देना है, उसको कह दीजिए भाजक। और जो आया रिजल्ट, इसको कह दीजिए भागफल। और जो बच गया, इसको कह दीजिए शेषफल। यानी इस भाग में यही हमको 4 शब्द को बताना है। मुझे उम्मीद है ये चारों शब्द सब परिचित हो गए होंगे, और जीवन में कभी नहीं भूलना है। जीवन में यदि भूल गए तो मैथ से सीखे क्या? 4 शब्द जो हर क्लास के बच्चों को याद रखना है: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। समझ में आ गया? थैंक यू।